जय श्री कृष्ण दोस्तों। ये जड़ अपने घर में टांग देना, होगी धन की वर्षा। शत्रु और दुश्मन पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे और शत्रु का किया कराया भूत प्रेत ये सारी चीजें भी आपके जीवन से तुरंत दूर हो जाएंगी और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक से अपार धन दौलत रुपए पैसों की प्राप्ति होगी। तो देखिए, बहुत बार होता क्या है कि घर में ही कोई अगर नेगेटिव एनर्जी हो, कोई बुरी शक्ति हो, तो उस घर में पहले तो पैसा आता नहीं है। आता है तो ऐसे घरों में पैसा रुक नहीं है। फिजूल खर्ची, धन की बर्बादी बहुत ज़्यादा ऐसे घरों में देखी जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हैं या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से बहुत परेशान हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत समय से आपके घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, घर में कलेश बढ़ रहा है, कोई बुरी शक्ति आपके घर में है, किसी की नज़र घर को लग गई है या घर के किसी सदस्य को लग गई है, तो जैसे ही आप अपने घर में ये जड़ टांगेंगे, समझ लीजिए कि आपके शत्रु और आपके दुश्मन चारों खाने चित हो जाएंगे और पूरी तरह से इनकी अकड़ निकल जाएगी। इसी के साथ अगर आपके घर में कोई भी भूत प्रेत है तो वो भूत प्रेत अब आपके घर में रुक नहीं पाएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में नहीं टिक सकती। जैसे ही इस जड़ वाले उपाय को आप करते हैं, इस जड़ को अपने घर में टांगते हैं। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये उपाय स्त्रियां भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, क्योंकि सिर्फ आपको इस जड़ से उपाय को करना है। तो ये उपाय आपको रविवार के दिन करना है और करना किस समय पर है, किस टाइमिंग पर आपको इस उपाय को करना है, तो सुबह के टाइम आपको इस उपाय को करना है। अब देखिए, उपाय को करने के लिए कौन सा पौधा है जो आपको ढूंढना है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपामार्ग के पौधे की, जिसे लटजीरा भी बोलते हैं, ठीक है ना, लटजीरा। अब देखिए, ये दो तरह का होता है। एक जिसमें सफ़ेद कलर की फलियाँ आती हैं, ठीक है ना, सफ़ेद लटजीरा आता है, और एक होता है पिंक कलर का, ठीक है ना, यानी जिस पर पिंक कलर का लटजीरा आता है। और ये ऐसा पौधा है जो बहुत ज़्यादा आपके जीवन में चमत्कार करेगा। शत्रु, भूत प्रेत, दुश्मन सभी कुछ आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो धन को लेकर परेशान है ना, उनकी भी समस्याएं दूर हो जाती हैं जैसे ही इसकी जड़ को आप अपने घर में टांगते हैं। साथ ही साथ अगर घर में कोई नेगेटिविटी शक्ति है जिसकी वजह से घर में कलेश है, घर में पैसा नहीं आ रहा है या घर के सदस्य बीमार हैं, तो आप जैसे ही इस जड़ को टांगते हैं, चमत्कार आप रातों रात खुद देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जड़ आपको लानी कैसे है। ऐसा नहीं कि आप गए और सीधी जड़ ले आए, इसे पहले आपको निमंत्रण देना है, ठीक है ना, इनसे प्रार्थना करनी है। आपको निमंत्रण किस दिन देना है? शनिवार के दिन, ठीक है ना। शनिवार के दिन आपको जाना है लटजीरे के पौधे के पास। आपके आसपास कहीं पर तो ये होगा, बहुत आसानी से मिल जाता, आप इसको ढूंढें। और फिर आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन, ठीक है ना, उपाय रविवार के दिन करना है, लेकिन निमंत्रण देना है आपको शनिवार के दिन शाम के टाइम पर जाकर। कैसे निमंत्रण देंगे? थोड़ा सा लेना है आपको अक्षत, यानी ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो। उन चावलों के ऊपर आपको थोड़ी सी हल्दी लगानी है। हल्दी कैसे लगाएंगे? थोड़ी सी हल्दी में, पिसी हुई हल्दी में पानी डालेंगे, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी हल्दी सभी चावल के दानों पर लगा देनी है। अब ये चावल के दाने ही आपको अपने साथ लेकर जाने हैं। कहाँ पर? लटजीरा पौधे के पास, ठीक है ना। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे तब आपको अपने साथ लेकर जाना है इन चावल के दानों को। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको वृक्ष को प्रणाम करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं अपने जीवन में शत्रु और दुश्मन से बहुत परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मेरे घर में शत्रु, भूत प्रेत, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है ना। अगर आपके घर में है तब ऐसा कहेंगे आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कुछ नहीं है, तब आप केवल शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो जो भी आपकी समस्या है, जो भी मनोकामना है, वो सब कुछ आपको वृक्षराज से कह देना है। कहने के बाद जो पीले चावल आप लेकर के गए थे, कच्चे चावल लेकर जाने हैं, पके हुए नहीं। यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो वो चावल आपको पेड़ के पास डाल देने हैं। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी है कि आप मेरी सहायता कीजिए, मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए। शत्रु, भूत प्रेत सभी कुछ मेरे जीवन से दूर हों। शत्रु का किया कराया तंत्र मंत्र तुरंत मेरे ऊपर से हट जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। ऐसे आपको प्रार्थना करनी है और पीले चावल वहाँ पर डालकर आपको आ जाना है। थोड़े से चावल भी बचाकर घर नहीं लेकर आएंगे, सारे चावल वहीं डालकर आपको अपने घर पर आ जाना है। फिर रविवार के दिन जब आप उठेंगे सुबह में, स्नान आदि आपको करना है
और फिर आपको पहुंच जाना है उसी वृक्ष के नीचे, यानी लटजीरा के पेड़ के नीचे आपको पहुंच जाना है। तो देखिए, ये जो पौधा है ये दो तरह का होता है, एक तो बहुत बड़े साइज में और एक थोड़ा झाड़ी की तरह होता है। तो थोड़ा झाड़ी वाला जो पौधा होगा छोटा, वही आपको उखाड़ लेना है। पूरा उखाड़ लेंगे और इसे उखाड़ कर हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने घर लेकर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, पौधे से जड़ निकाल लेनी है। जो नीचे की तरफ की जड़ होगी उसे आपको निकाल लेना है। साफ जल से धो लेंगे, फिर थोड़ा गंगाजल इसके ऊपर छिड़क देना है, 3-4 बूंदे गंगाजल की डाल देंगे। अब आपको क्या, थोड़ा सा हल्दी का तिलक आप लगा देंगे। बहुत ज़रा सी आपको रोली लगानी है, ठीक है ना, जिसे कि हम कुमकुम भी बोलते हैं। थोड़ी सी रोली लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अब आपको क्या करना है, जब आप इस पर हल्दी लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, इसके बाद आपको इस जड़ को अपनी आंखों के सामने, यानी अपने सामने आपको रखना है और आपको 11 बार बजरंगबली का पाठ करना है। कितनी बार? 11 बार जड़ को अपने सामने रख के, ठीक है ना। किसी कपड़े पर रख दें या फिर किसी भी बर्तन में भी आप रख सकते हैं। फिर आपको 11 बार बजरंगबली का पाठ करना है। जब आप बजरंगबली का पाठ कर लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, इस जड़ को उठाना है। अगर आपके पास पीला कपड़ा है तो पीले कपड़े में रख लीजिए इस जड़ को। अब मान लीजिए आपके पास पीला कपड़ा नहीं है, लाल रंग का कपड़ा हो तो लाल कपड़े में रख लीजिए। कितना बड़ा कपड़ा होना चाहिए जिसमें ये जड़ आ जाए, आसानी से ये बंध जाए, निकल कर बाहर ना गिरे, है ना। जिसे कि आप कहीं पर रखते हैं या घर में टांगते हैं तो ये बाहर ना निकले, इतना बड़ा कपड़ा आपको लेना है और इस जड़ को बांध देना है। एक पोटली टाइप की बना लेनी है। अब देखिए, जो लोग बहुत बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह में रहते हैं शहरों में, वो तो इस जड़ को अपनी बैल्कनी में टांग देंगे, बैल्कनी में लटका देंगे, ठीक है ना। जैसे जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा शत्रु भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, वो लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर या बैल्कनी में से टांगेंगे। अब जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ किया कराया है, उनके ऊपर कोई तंत्र मंत्र है, कोई जादू टोना है, या शत्रु ने कुछ खिलाकर कुछ करवा दिया है, क्योंकि बहुत सारी सफ़ेद रंग की वस्तुओं के अंदर लोग जो शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, वो लोगों के ऊपर किया कराया करवा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सफ़ेद रंग की मिठाई कभी भी किसी के हाथ से आपको नहीं खानी है, ये ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कुछ है, कोई भी तंत्र मंत्र है, तो आप क्या करेंगे कि ये जो जड़ लेकर आए हैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करने हैं और घर में जितने भी सदस्य इस चीज़ से परेशान हैं, तंत्र मंत्र से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, वो सभी इस जड़ को पहन लेंगे अपने हाथ में, पीले कपड़े में या लाल कपड़े में करके हाथ में इसे आपको बांध लेना है। तो हाथ में कहाँ पर? जहाँ पर हमारी आर्म्स होती है, यानी थोड़ा ऊपर की तरफ, शोल्डर से थोड़ा नीचे, ठीक है ना, और एल्बो से थोड़ा ऊपर, यानी कोहनी से थोड़ा ऊपर आपको हाथ में इसे बांधना है। तो ये उपाय करने से शत्रु भूत प्रेत सब कुछ आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। शत्रु का ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र भी तुरंत हट जाता है और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बनते चले जाते हैं और कभी भी आपके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। अब जो लोग धन को लेके परेशान हैं, वो इस जड़ को अपनी तिजोरी में रख कर देखें और फिर देखें कैसे धन बरसता है। रातों रात आप कैसे महाधनी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ के बारे में जो प्रायः आपको मंदिर के बाहर नजर आता है। जी हाँ, मंदिर के प्रांगण में ये पौधा जो है नजर आता है और हमारे पूरे भारतवर्ष में ये पौधा प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस पौधा को देख लीजिए, इसे कनेर के नाम से जानते हैं। इसके पत्ते तीखे, नोक वाले और लंबे होते हैं। कनेर के पत्तों की लंबाई 4 से 6 इंच तक लंबे होते हैं। ये कनेर के पुष्प साक्षात देवों के देव, कालों के भी काल, महाकाल को अत्यंत प्रसन्न करने वाला है। महादेव को यदि इसका एक भी पुष्प शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए, चंदन लगा करके यदि अर्पित कर दिया जाए, तो 21 बार शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। इसके और भी कई दिव्य चमत्कार हैं। इसको खाने से कौन कौन सी बीमारी खत्म होती है, हम सभी जानकारी धीरे धीरे इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जिस व्यक्ति के ऊपर कालों के भी काल महाकाल का आशीर्वाद हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं कर पाता। तो एक लाइक जरूर करें, साक्षात भगवान शिव को पसंद है कनेर का पुष्प। दोस्तों, कनेर के 4 प्रजाति पाई जाती है, सफ़ेद, लाल, गुलाबी और पीला। जी हाँ, आप इसे अक्सर मंदिर के बाहर देखते हैं और ये हमेशा हरा भरा रहने वाला है। इसके फूल जहरीले होते हैं, लेकिन जहरीले होने के साथ साथ आप इसका प्रयोग भी शरीर के बाहरी हिस्से में कर सकते हैं। जी हाँ,
चेहरे से कील मुहासे हो, सफ़ेद दाग हो, सफ़ेद बालों को काला करना हो, घाव जो कई महीने से भर नहीं रहा हो, दाद खाद खुजली की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, बालों का झड़ना हो, बालों का टूटना हो, बालों की जड़ कमज़ोर होना हो, आप इन सभी समस्याओं को ख़त्म कर सकती हैं। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे श्री शिवाय टीवी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसके फ़ायदे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो ये फूल देख लीजिए, ये सफ़ेद कनेर का फूल है। आज मैं आप लोगों को सफ़ेद कनेर के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग को बताऊंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य को कहना चाहूँगा, अपने घर में एक दिव्य पौधा ज़रूर लगाएं। अपने आंगन की शोभा बढ़ाने के लिए, कम से कम देवी देवताओं को पुष्प चढ़ाने के लिए एक दिव्य पुष्प, एक दिव्य पौधा अपने घर में ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये जो सफ़ेद कनेर है, सफ़ेद कनेर से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। सफ़ेद कनेर से प्राचीन समय में शुद्ध रजत बनाया जाता था और प्राचीन समय में सफ़ेद कनेर के कई दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग हैं। इससे सोना निर्माण कैसा होता है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं इससे मिलने वाले फ़ायदे। तो अगर किसी के दांत दर्द अत्यधिक होता है, दांत दर्द की वजह से हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं, हमने काफ़ी अंग्रेज़ी दवा यूज़ करके थक चुकी है, हमने बहुत सारे अंग्रेज़ी दवा यूज़ किए हैं, लेकिन अंग्रेज़ी दवा से अगर हमें रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, मतलब अंग्रेज़ी दवा हमें रिज़ल्ट नहीं दे रहा है, हम बहुत परेशान हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो दांत दर्द ठीक करने के लिए इसकी जड़ के रस को दांत में लगाना होता है, या फिर इसके जो टहनियाँ होती हैं दोस्तों, इसे दातुन करना होता है। तो भयंकर से भयंकर दांत दर्द होने वाला दर्द जो है ख़त्म हो जाता है। दांत का पारिया में सड़न या फिर कोई बीमारी आ जाता है, वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसका दूसरा एवं ज़बरदस्त चमत्कारिक प्रयोग बताना चाहूँगा, जो कि हमने काफ़ी लोगों पर करके देख चुका है। इसका बवासीर में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अभी वीडियो देखने के बाद कोई भी हमारी वीडियो को चोरी करके आपको बता देगा, लेकिन देखिए, हम काफ़ी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, काफ़ी लंबे समय से हम धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो बवासीर में कैसा प्रयोग होता है? इसकी जड़ को घिस करके, इसका जो जड़ होता है इसे घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाना होता है। ये बवासीर को ठीक करने का काम करती है। तो इसकी जड़ को घिस करके बवासीर के मस्से पर लगाते हैं तो 5 से 7 दिन के भीतर में आप देखना, जो कि मस्से से बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे वो बैठना शुरू हो जाते हैं, चटकना शुरू हो जाते हैं, मतलब बैठना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप लंबे समय तक इसे लगाएं तो बवासीर की बीमारी बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाती है। बवासीर की बीमारी हो गई है किसी को, जैसे कि मस्से निकल आए हैं, तो ऑपरेशन भूलकर भी मत कराना। ये उपाय एक बार जरूर करना, ये रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों, इसके बाद किस प्रकार से इससे स्वर्ण निर्माण होता है, आइए जानते हैं। तो सफ़ेद कनेर के रस लेना होता है। जो ये सफ़ेद कनेर है, सफ़ेद कनेर के रस लेना होता है। कितना रस लेना होता है, क्या करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलिए आपने सफ़ेद कनेर के 50 ग्राम रस लिया है, तो आपको 150 ग्राम के आसपास आपको रांगा लेना होता है। क्या लेना होता है? रांगा लेना होता है। और इसके साथ में कम से कम करीब आपको 50 ग्राम के आसपास शुद्ध क्या लेना है? पारे लेना है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में मरकरी कहते हैं। ये तीनों को मिला करके आपको मर्दन करना होता है, मतलब घुटाई करना होता है अच्छी तरीके से। 40 दिन तक घुटाई करना होता है। तो ऐसा माना जाता है सफ़ेद कनेर के रस, रांगा और ये पारा मिलाने के बाद ये तीनों को मर्दन करने से सोना बन जाता है। फिर ये तीनों की जब मर्दन करेंगे, घुटाई करेंगे अच्छी तरीके से, इसकी घुटाई करते हैं तो इसके जो रस बनेंगे, इस रस को आपको क्या करना होता है? पताल यंत्र में आपको इसे डालकर पकाना होता है। तो आप स्वयं देखेंगे, रांगा, सफ़ेद कलर की जो रस हैं और जो पारे होते हैं, ये सब स्वर्ण तंत्र में बन जाते हैं, मतलब स्वर्ण में बन जाते हैं, अर्थात तीनों मिल करके स्वर्ण बन जाते हैं, एक अच्छे शुद्ध स्वर्ण बन जाते हैं। इसके बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथ स्वर्ण तंत्र में मिलते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसकी जड़ को घिस के तिलक करने से सर्वमोहित करने की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसकी जड़ का तिलक लगाने के बाद या फिर इसके जड़ की तिलक करने के बाद सामने वाला आपकी गुण गाएगा और आप जहां भी जाओगे आपका ही कहना मानेगा। आपके सामने उसकी कुछ भी नहीं चलेगी। आपके सामने हर कोई आकर्षित होगा, लड़का हो चाहे लड़की। अगर आपने इस जड़ का तिलक लगाया है तो वो सब आपके पीछे सम्मोहित हो जाएंगे। अगर आप किसी सभा में जाते हैं या फिर आप कहीं जाते हैं, जैसे कि कोई कचहरी का मामला है, या फिर आप कहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपके कार्य सिद्ध नहीं होने वाले हैं, तो इसकी जड़ को घिस करके इसका तिलक लगाइए और आप वहां पर जाइए, तो बिल्कुल ही सभी लोग आपके तरफ देखने लगेंगे, आपकी बात मानेंगे, सब लोग आपके वशीभूत हो जाते हैं।
दोस्तों इसके बाद सावन में मनोकामना पूर्ति करने के लिए सफेद चंदन में इसके जो पुष्प है, इसके पुष्प में आपको सफेद चंदन का तिलक लगाना है, मतलब इसका जो है तिलक लगाना है और इसे भगवान शंकर को मनोकामना बोलते हुए केवल आपको 108 पुष्प चढ़ाना है। तो बड़े से बड़े मनोकामना की पूर्ति होता है। सावन में ये उपाय जरूर करना दोस्तों। ये 5 सोमवार तक चढ़ाना है, एक दिन नहीं छोड़ना है, एक दिन भी आपको इसे नहीं छोड़ना है। 5 सोमवार तक आपको इसे चढ़ाना है। जो भी आपकी मनोकामना हो अवश्य पूरी होगी। आप इसे सावन के महीने में या फिर महाशिवरात्रि के दिन में या फिर सोमवार के दिन कभी भी आप इन दिनों में महादेव को कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करें। ये तंत्र प्रयोग है। हमने महादेव को कनेर का पुष्प अर्पित किया था और हर सोमवार के दिन तथा शिवरात्रि और सावन के महीने में हम कनेर का पुष्प अवश्य अर्पित करते थे। हमें भी महादेव ने धन धान्य से करोड़पति कर दिया है, हमारा जीवन परिपूर्ण कर दिया है। हमारे ऊपर गरीबी भगवान शिव की कृपा से कोसों दूर रहती है। आप भी ये उपाय अवश्य करें और अपना जीवन सुखमय बनाएं। दोस्तों इसके बाद धन प्राप्ति करने के लिए बता रहा हूं, जबरदस्त दिव्य प्रयोग है। इसका प्रयोग कभी विफल नहीं जाएगा। धन प्राप्ति करने के लिए तो इसकी जड़ में मिश्री या फिर मिश्री युक्त दूध डालने से, अर्थात मीठा दूध डालने से धन की प्राप्ति होती है। तो धन प्राप्ति करने के लिए इसकी जड़ में आपको मिश्री मिला करके मीठा दूध आपको जड़ में डालना है। लगातार 21 दिनों तक आपको डालना है, किसी भी दिन आपको गैप नहीं करना है। और शिव मंदिर के पास में जो सफ़ेद कनेर के पौधे हैं उसके पास में आपको इसे डालना है। अन्यथा आपको बहुत सारे पेड़ पौधे मिलेंगे, लेकिन सौभाग्य से अगर आपको कनेर का पुष्प मिल जाए, चूँकि बहुत से बाग बगीचे में मंदिरों के आसपास में लगाए जाते हैं, तो जहाँ पर भगवान शंकर के मंदिर है वहाँ पर सफ़ेद कनेर का पौधा मिल रहा है, तो लगातार 21 दिनों तक इसकी जड़ में दूध डालें। इसके उपरांत भगवान शंकर जी को दूध का भी अभिषेक करें। लगातार कितने दिनों तक? 21 दिनों तक। बिल्कुल आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल देगा। धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, प्रयास करने के बाद थक चुके हैं, इच्छित नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो इच्छित नौकरी प्राप्त करने के लिए कागज पर जो आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हो नौकरी को लिखिए और लिखने के बाद इसकी जड़ में आपको दबा देना है। भगवान शिव का नाम लेकर के आपको इसे गाड़ देना है। इसकी थोड़ी सी मिट्टी खन करके इसकी जड़ के नीचे में आपको गाड़ देना है। सावन सोमवार या फिर सोमवार के दिन ही ये उपाय आपको करना है। इसके पुष्प फिर भगवान शंकर को कम से कम 21 दिनों तक जरूर चढ़ाना है और इस मंत्र का आपको जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वरुकम अबंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।